मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले में वार्षिक निरीक्षण का क्रम शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में आईजी बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सिविल लाइन सीएसपी कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस की कार्य प्रणाली, अपराध नियंत्रण की रणनीतियों और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। आईजी शुक्ला ने अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करते हुए विवेचना की गुणवत्ता और अपराध रोकथाम की तैयारियों पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के कल्याणकारी कार्यों की सराहना की और स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के साथ ही जनता से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मौके पर बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह, एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी निमितेश सिंह सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ यह निरीक्षण खास महत्व का रहा, क्योंकि इसमें पारदर्शिता और बेहतर पुलिस व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। गौरतलब है कि वार्षिक निरीक्षण के पहले चरण में आईजी ने पुलिस लाइन, एसएसपी कार्यालय, कोटा सीएसपी कार्यालय और थाने का निरीक्षण कर कार्य प्रणाली की जांच की थी। वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। आने वाले दिनों में अन्य थाना क्षेत्र और कार्यालयों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। पुलिस महकमे का मानना है कि नियमित निरीक्षण से कार्य प्रणाली में सुधार और अपराध नियंत्रण को नई दिशा मिलती है। पिछले 3 दिनों से वार्षिक निरीक्षण बिलासपुर जिले का चल रहा है। पहले दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। कल देहात क्षेत्र में कोटा थाने और कोटा सीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया गया था। आज शहरी क्षेत्र के थाने और सीएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सीएसपी सिविल लाइन के कार्यालय का निरीक्षण किया और पिछले 1 साल में इन्होंने जो काम किया है उसकी समीक्षा की। और बिलासपुर में सामान्य तौर पर सभी अधिकारी मेहनत से और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो और क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं और किस किस क्षेत्र में ऐसे ग्रे एरिया है जिसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस संबंध में अपने अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया। बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम घोड़ा मार्ग के ग्रामीण मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर के समक्ष रखा। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें लंबे समय से साफ पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस वजह से गांव की महिलाएं और बच्चे प्रतिदिन दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बुजुर्गों को अभी तक आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पाया है, जबकि कई बार आवेदन करने के बावजूद भी उनकी फाइल लंबित पड़ी है। इसके कारण पात्र लोग अब तक अपने मकान निर्माण के लिए सरकारी सहायता से वंचित हैं। गांव के सरपंच भी ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य 3 सूत्री मांगों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान, आवास योजना का लाभ पात्र बुजुर्गों को दिलाना और गांव में सरकारी जमीन पर रो रहे अवैध कब्जे को हटाना शामिल है। सरपंच ने बताया कि सरकारी जमीन से एक बार कब्जा हटाया जा चुका था, लेकिन अवैध कब्जाधारी दोबारा से काबिज हो गए हैं। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं का निराकरण हो जाता है तो पूरे गांव को राहत मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। हम लोग जन जीवन मिशन के तहत जो पानी समस्या है उसके लिए आए हैं, आवास संबंधी समस्या है उसके लिए आए हैं और जो बेजा कब्जा है उसके लिए आए हैं। ये तीनों मुख्य समस्या भी गांव में। कब से ये समस्या तो लगभग साल भर ज्यादा है अभी, इसलिए हम लोग आए कलेक्टर के पास ताकि हम लोग समस्या का समाधान हो सके। एक ग्रामीण है जो साथ में आए अभी। तो कलेक्टर साहब क्या बोले, और मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ करें? नहीं, मांग तो पूरी होगी, कर रहे हैं। एक बार अभी पिछले बार आए थे तो टोरवा दिए थे सर, 10 लोगों का टोरवाए थे, उसमें 4 लोगों का बचा था। जो 4 लोगों का बचा है अब उसके भी कार्रवाई करेंगे और जो पुनः 3 लोग बना दिए हैं उनके भी होगा कार्रवाई। संतोष साहू, सरपंच ग्राम पंचायत घोड़ा मार्ग। रायगढ़ शहर में युवक कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रायगढ़ शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। आशीष जायसवाल ने कहा कि नगर निगम में निर्माण कार्य और सप्लाई कार्यों में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है,
नवनिर्मित डामर सड़कें उखड़ रही हैं। गार्डन के टेंडर और एक ही निर्माण कार्य का भुगतान अलग अलग टेंडरों के माध्यम से किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी नियमों को ताक पर रखकर टेंडर स्वीकृत किए जा रहे हैं और अधिक दर वाले टेंडरों को बिना नेगोशिएशन के मंजूरी दी जा रही है। जिले में कई सड़कें महीनों से बड़े बड़े जानलेवा गड्ढों से भरी हैं, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं अवैध अतिक्रमण के नाम पर छोटे ठेले और जमीन पर बैठने वालों से अत्यधिक राशि वसूली जा रही है, जबकि बाहरी और बड़े अतिक्रमणकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। भवन अनुज्ञा देने में भी भारी गड़बड़ी हो रही है। आशीष ने चेतावनी दी कि यदि 5 दिनों के भीतर सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसके 5 बिंदुओं की जांच की जाएगी। जी, आज नगर निगम को हमने ज्ञापन दिया युवा कांग्रेस के नेतृत्व में। भ्रष्टाचार के मामले हैं। शहर में जो सोलर लाइट लगाए गए हैं, जो जानकारी अनुसार 75 लाख रुपए की लाइट लगाई गई है, आधे बंद पड़ चुके हैं, जो साफ साफ पूरे शहरवासी देख रहे हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। निर्माण कार्य में लगातार गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। जो नई सड़कें बनाई गई हैं उसमें पानी जम रहा है, सड़क डामर की सड़कें उखड़ रही हैं। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की बातें आ रही हैं कि टेंडर अधिक दर में बाहरी व्यक्तियों को देने का और उनसे साठ-गांठ करके उनको टेंडर प्रदान करने का कार्य हो रहा है। हमने नगर निगम से कहा है कि सड़क में जो गड्ढे हैं, 6-6 महीने साल भर से गड्ढे हैं। नगर निगम जहाँ एक तरफ इस तरह के भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रही है, बड़े बड़े निर्माण कार्यों के लिए इनके पास मद है, लेकिन शहर विकास में और शहर के लोगों के हित को देखते हुए छोटे मोटे गड्ढे इनके द्वारा भरे नहीं जा रहे हैं। ये हमारा एक मुद्दा नगर निगम को हमने जो है दिया है। और जो हमने एक बात और आज नगर निगम को स्पष्ट रूप से कहा है कि शहर में छोटे मोटे जो ठेले लगाते हैं जो लोग या पसरा लगाकर व्यापार करते हैं, उसको परेशान ना किया जाए। ये आज हमें उन्होंने कहा है। बड़े बड़े लोग, कई लोगों के ठेले आज दुकान में तब्दील हो गए हैं, लेकिन आपसी साठ-गांठ करके उनको परेशान नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो कोई फूल बेचने वाला, कोई फल बेचने वाला, इन लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से हमारे द्वारा नगर निगम के आयुक्त महोदय को कहा गया है कि इस तरह का कृत्य बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो अगर इस तरह से फिर किसी को हटाने का कार्य किया गया तो हम आमने सामने उनके खड़े रहेंगे। मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? मांग पूरी नहीं होगी, जैसा कि मैंने हमारे मांग में ज्ञापन में एक बात कही है, 5 दिवस के भीतर अगर गड्ढों को पाटने का कार्य चालू नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस इस गड्ढों को पाटने का कार्य चालू करेगी, क्योंकि इस हमारे शहर के हित में है। और अगर फिर भी हठधर्मिता अगर नगर निगम की नहीं खत्म होती है तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे। अपना नाम आप बताएं। आशीष जायसवाल, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रायगढ़। अभी ये मिस्टर आशीष जायसवाल के द्वारा कुछ मांगों को लेकर 5 मांग है जिसको लेकर इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और निश्चित तौर पे इसको चेक करवा रहे हैं और जो भी इसका ग्रीवेंसेस होगा उसको ठीक कराया जाएगा। क्या उनकी मांग है इसमें? मुख्य मांग इनकी यही है कि अभी जो बरसात और अधिक पानी के नाम से जो पुराने रोड में गड्ढे हो गए हैं उनको ठीक करने के लिए है, और जो भवन अनुज्ञा शाखा है उसमें जो विज्ञप्ति हमारे द्वारा दी जाती है उसको लाइन अप करने का है। रायगढ़ में एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के कुशल नेतृत्व में पुलिस को बाइक चोरी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली। साइबर सेल और शहर के विभिन्न थानों की विशेष टीम ने बाइक चोर राजा खान समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी की 52 दुपहिया वाहन बरामद की, जिनका बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए से अधिक है। रायगढ़ के इतवारी बाजार, केजीएच और श्याम मंदिर क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी को गंभीरता से लेते हुए एसपी दिव्यांग पटेल ने साइबर सेल और शहर के थानों को पुराने बाइक चोरों पर नजर रखने का निर्देश दिया। इसी के तहत राजा खान को एक बिना नंबर बाइक के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पिछले कुछ महीनों में वह और उसके साथी किरोड़ीमल, पुसौर, सक्ती और सारंगढ़ थाना क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बाइक चोरी करते रहे हैं। एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई और टीम ने आरोपी राजा खान और उसके 17 साथियों को अलग अलग थानों से गिरफ्तार किया और चोरी की 52 बाइक बरामद की। राजा खान का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है और वह विशेषकर आसानी से बिक्री होने वाली स्प्लेंडर और प्लेटिना बाइक चोरी करता था। पुलिस को कितना सफलता मिला है? रायगढ़ में बाइक चोरी का बहुत बड़ा जो एक गैंग था उसको पकड़ा गया है, जिसमें टोटल
18 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके बताए अनुसार अभी तक 52 बाइक की रिकवरी की गई है और भी बाइक की रिकवरी हो सकती है। अभी उनसे और भी पूछताछ की कार्रवाई और विवेचना की कार्रवाई चल रही है। मुख्य आरोपी राजा खान था और उसने अपने साथी अजय कुमार साहू, अर्जुन महिलांगे, मेमसाई, भानु प्रताप, लक्ष्मण दास, देव कुमार, उसत महंत, नरेंद्र पेकरा, रोहित सारथी, जयराम चौहान, हिदायत, मुकेश दास, किशन बंजारे, रामा कोसले, सुबाराम यादव, देव पेकरा, छतर राठिया, उसने अपने कुछ अलग अलग साथियों के साथ प्लस बाकी लोगों ने भी अपने साथियों के साथ मिल के ये पूरा अलग अलग जगह से चोरी करते रहते थे। टोटल अभी तक 52 बाइक उन लोगों से रिकवरी की गई है और ये सभी 18 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनके ऊपर पूर्व से ही कोतवाली में 7, पुसौर में 4, चक्रधर नगर में 3, जूटमिल में 2, धर्मजयगढ़ में 2, गरगोड़ा में 1, कोतरा रोड में 1, खरसिया में 1, सारंगगढ़ थाने में 1, हसौद थाने में 1 और सक्ती थाने में 1। इतना एफआईआर इनके पूर्व से भी इनके ऊपर हो चुका है और पूरी हमारी साइबर की टीम इसमें लगातार प्रयासरत रही और पूरा काफ़ी 1 महीने की मेहनत के बाद और पिछले 1 सप्ताह से लगातार इसी में लगे रहने के बाद इतनी बड़ी सफलता मिल पाई। कितने अलग अलग थानों से अलग अलग गाड़ी पकड़ी गई है, उसकी सारी डिटेल साझा की है। क्या था और उसका डिस्पोज कैसे? इसका मेन जो मोडस ऑपरेंडी था वो सामान्य बाइक जो आम आदमी यूज़ करते उसको चोरी करते थे। बहुत ज़्यादा हाई एंड बाइक नहीं चोरी करते थे। HF डिलक्स हो गया, स्प्लेंडर प्लस हो गया, इस प्रकार की बाइक इनके द्वारा चोरी की जाती थी और उनको फिर जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों को अभी गिरफ्तार किए हैं, जो चोरी करते थे और जो अपने साथी के माध्यम से बाइक को खपाते थे। थर्ड लेयर जो आम आदमी थे उनको अलग अलग तरीके से भरोसा दिलाते थे कि ये चोरी की बाइक नहीं है, ये अपनी जेन्युइन बाइक है, मुझे कुछ ज़रूरत थी इसलिए मतलब हम लोगों के द्वारा उसको बेचा जा रहा है या गिरवे रखा जा रहा है, ऐसा भरोसा दिलाते हुए वो आम आदमी को बाइक देते थे। सर ये क्या एक दूसरे से परिचय थे या संगठित? ये सभी अलग अलग व्यक्ति से परिचय थे। जैसे एक व्यक्ति का 2 लोगों से परिचय, उस 2 लोगों का किसी और 2 से परिचय, उस 2 का किसी और दोनों से परिचय, इस प्रकार से पूरी चेन बनती थी और ये पूरी की पूरी चेन को हमारे द्वारा पकड़ा गया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें स्कूटी सवार युवक अंशुमन राठौर की मौत हो गई। मृतक ग्राम जयराम नगर का निवासी था और रात करीब 9 बजे घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार जैसे ही अंशुमन जयराम नगर मोड़ मोहर साएं चौक के पास पहुंचे तभी किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि अंशुमन मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत डायल 112 को सूचित किया। पुलिस और स्वास्थ्य टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और युवक को मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और सोमवार को परिजनों को सौंपा गया। अंशुमन की असामयिक मौत परिवार में कोहराम मच गया है। घटना ने इलाके में शोक और चिंता की लहर दौड़ा दी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अभी शाम को 8 बजे के पहले है, ये मोहर सा चौक है ना अपने जयराम नगर के पास, वो गतौरा का लड़का है अपना, उसका एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी वाला उसको रौंद के चला गया। ऑन द स्पॉट उसका मृत्यु हो गया। उसके परिवार के लोग आए, उसके माताजी, उसके पापा और वहाँ पे थे और एकाएक 112 आया और लाश को उठा के सीधा हम हॉस्पिटल में उसको रखे। उसके बाद पुलिस भी गायब हो गया। ये इतना अमानवीय घटना है जिसमें पुलिस प्रशासन भी उसमें जिम्मेदार हम समझेंगे, क्योंकि उसके माता पिता हैं, उसके घर परिवार है, गांव के लोग हैं, उनके आने से पहले ही उठा के ले गए। ये पुलिस खुद संदिग्ध में है और ये पूरा अमानवीय घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं और उसके परिवार को न्याय मिले, सही जांच हो और पीड़ित को जितना मुआवजा हो सके उसको तुरंत मिले। ये उसमें बड़ा गाड़ी चलता है, ट्रेलर हाईवा चलता है, उसी से ही हुआ है। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि उसका जांच होना चाहिए और उनके परिवार को पूरी सहायता मिलना चाहिए। थाने में क्या बोला? थाने में कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम जांच करेंगे, सुबह के टाइम में जांच करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा बोल रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे। अभी तत्कालिक में जाके हम गाड़ी को सबको रुकवाएंगे। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम देवी प्रसाद कुर्रे है, जनपद सदस्य प्रतिनिधि गतौरा। तखतपुर
थाना क्षेत्र के बेलपान गांव में आत्महत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां के निवासी देवलाल मरकाम का शव गांव के पास एक पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर तखतपुर थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार भाजपा नेता के बेटे को ठहराया है। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि मृतक की पत्नी का उक्त युवक से अवैध संबंध था। मृतक ने कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा और रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन संबंध जारी रहे। करीब 1 माह पहले मृतक की पत्नी आरोपी के साथ चली गई थी। इससे आहत होकर देवलाल गहरे सदमे में चला गया और अंततः मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सुसाइड नोट को हैंड राइटिंग जांच के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। घटना ही बेलपान में देवलाल मरकाम है जो अपने खेत के पास ही फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था, जिसमें पुलिस द्वारा मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई की गई है। इसमें प्रारंभिक जांच में आया है कि मृतक की पत्नी काफ़ी समय पहले छोड़ के किसी व्यक्ति के साथ भाग गई है, जिसके कारण से वो दुखी होकर आत्महत्या करना प्रतीत होता है। इसमें मौके पे मृतक ने पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें इसी संबंध में पत्नी को छोड़ जाने का संबंध बताया है, जिसमें जांच की जा रही है। कोरिया जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 4 महीनों में जिले भर से छोटी बड़ी चोरी की दर्जनों वारदातें सामने आ चुकी है। कुछ मामलों में पुलिस को सफलता जरूर मिली है, लेकिन कई घटनाओं में आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। यही वजह है कि चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पटना थाना क्षेत्र के चिड़गुड़ा ग्राम का है। यहां स्थित भारत एग्रो ट्रेडर्स हार्डवेयर की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने टीन की छत तोड़कर प्रवेश किया और तिजोरी में रखे करीब 25,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू की। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही चोरी की गुत्थी सुलझा ली जाएगी। पटना थाना क्षेत्र में एक गांव है चिड़गुड़ा, पटना से लगा हुआ। यहाँ से एक भारत एग्रो करके एक हार्डवेयर का बड़ा दुकान है, वहाँ से चोरी सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाने टीम मौके पर पहुँची, डॉग स्क्वाड भी पहुँचा वहाँ पे। इसमें जाकर देखने से यह पता चला कि टीन नुमा स्ट्रक्चर है, तो ऊपर से कूद कर संभवतः 1-2 लोग घुसे थे और काउंटर में रखे हुए तकरीबन 20 से 25,000 रुपये की चोरी किए हैं। अन्य कोई सामान वहाँ से गायब नहीं है। इसकी अभी जांच की जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनीश सिंह की अध्यक्षता में जिले में आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों पर बैठे मवेशियों को तत्काल हटाया जाए और जिम्मेदार पशु मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हाल ही में सड़कों पर हादसों में मारे गए मवेशियों के मामलों पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी। कलेक्टर ने कहा कि अधिकांश हादसे रात 10 बजे से 2 बजे के बीच हो रहे हैं। ऐसे में गश्ती दल को इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यदि झुंड के रूप में मवेशी सड़क पर पाए जाते हैं तो उन्हें हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। पशुओं की पहचान के लिए टैगिंग की जाए और लापरवाह मालिकों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। अब तक लगभग 12 पशु मालिकों पर अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।